आज का क्लास है बायोलॉजी का, क्लास 10th का। जैव प्रक्रमण और पोषण का जो पार्ट है वो है। सबसे पहले जानते हैं कि दांत के प्रकार के बारे में, ठीक है। तो मनुष्य के जो होते हैं पूरे 32 को दांत होते हैं, बट एज के अनुसार भी कुछ डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि दांत के प्रकार देखते हैं। कहना है कि दांत 4 प्रकार के होते हैं: कतरनक, भेदक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, जिसे हम लोग इंसाइजर के नाम से, कैनाइन के नाम से, प्रीमोलर के नाम से और मोलर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि मनुष्य के मुख्य गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। सब मैंडुलर लार ग्रंथियां, पैराइट लार ग्रंथियां, सबलिंगुअल लार ग्रंथियां, ठीक है। अब देखिए जठर रस में क्या होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, म्यूकस तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। देखिए क्या होता है कि म्यूकस तथा निष्क्रिय पेप्सोनेजन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का क्या होता है, इसमें निष्क्रिय होता है, ठीक है, जिसे हम लोग पेप्सोनोजन के नाम से भी जानते हैं। अब कह रहा है कि पाचन की पूर्ण क्रिया छोटी आंत से, ठीक है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे कि क्या है, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के जो है मनुष्य के जो है आमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का क्या होता है, स्राव होता है, ठीक है। और भी चीज़ है जो हम लोग देखेंगे बारी बारी से। और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक फिगर है मनुष्य का डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहला चीज़ है मुंह, ठीक है। यहाँ पे खाना गया, ठीक है। लार मतलब जो जिसको हम लोग थूक बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं, वो क्या करता है, दांत का काम है उसको तोड़ना, ठीक है। वो फिर जाता है लार में घुल जाता है, धीरे धीरे वह नीचे आता है। पहला देखिए इधर साइड में आपका मुंह हो गया, ये आपका हो गया लार ग्रंथियां, ये ट्रैकिया हो गया, डायफ्राम हो गया, यकृत हो गया, पीत की थैली हो गई, छोटी आंत हो गई और अपेंडिक्स हो गई। अपेंडिक्स एक्सेप्शनल है, देखते हैं इसको। इस साइड में आते हैं तो ग्रास नली, ठीक है, पलीहा, अमाशय, अग्न्याशय, है ना, कोलाइन और रेक्टम, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये सब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते रहते हैं, उसको मौखिक रूप से ध्यान रखते हुए हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले जो हम लोग खाना खाते हैं तो सबसे पहले मुंह में जो दांत का काम है उसको क्या कर देना, तोड़ देना, ठीक है। तोड़ने के बाद उसको मतलब लार के द्वारा, है ना, वो क्या होता है, धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है। तो पहला हमारा क्या है कि इसको मुंह से तोड़ना। दूसरा है कि एसोफेगस, दूसरा क्या है, एसोफेगस के द्वारा वह नीचे जाता है। तीसरा हमारा है ट्रैकिया, ठीक है, ये ट्रैकिया होता है, ठीक है। ये ट्रैकिया के द्वारा ये धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। चौथा होता है एटोमस, मतलब वो क्या होते हैं कि जो मतलब धीरे धीरे सबको अपने अपने डिपार्टमेंट में बांटते चले जाते हैं। धीरे धीरे सब का काम है तोड़ना, चेकिंग करना कि हाँ बराबर से टूटा है कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और एनस से वह जो है निकल जाता है, जिसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से भी हम लोग कहते हैं कि जैसे कि हम लोग जैसे सारा चीज़ डाइजेस्ट हो गया अच्छे तरीके से, तो क्या होता है कि जब हम लोग खाना को अच्छे तरीके से मतलब खाना खाएं तो उसके बाद जैसे कि खाना में दाल चावल रोटी खाते हैं तो उसमें क्या होता है, वसा, प्रोटीन, है ना, कार्बोहाइड्रेट, ये सब जो है एनर्जी प्रदान करते हैं। हम लोग क्या खा रहे हैं उससे पेट को मतलब नहीं, उसको क्या मिल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यह जो है
निकलने वाला जो लार है जिसको सलाइवा कहते हैं, ठीक है, जो निकलता है वो यहाँ पे सलाइवा लार जिसको बोल रहे थे, ठीक है, वो उसको क्या कर रहा था, मतलब अपने में ले करके पूरा उसको, क्योंकि धीरे धीरे वह नीचे की तरफ ले जा रहा था, सॉफ्ट बना रहा था, ठीक है। और यहाँ तक हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें और भी चीज़ पढ़ेंगे, जैसे लीवर, यही यकृत है, ये BBI है। इसका जो वजन होता है 1.5 kg होता है, इसको भी हम लोग पॉइंट में देखेंगे, ठीक है। तो ये सर के बारे में, पेट जो है 9 भागों में बांटा गया है। पेट को जब हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में तो पूरा उसको देख लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस सबको हम लोग देखते हैं कि कौन भाग में क्या क्या रहता है, ठीक है। दूसरा साइड है, इस साइड में राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है। दूसरा है एपिगैस्ट्रिक, और इधर है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। इधर क्या है, लेफ्ट लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। 4 नंबर में आपका है कि राइट जो है लंबर, क्या है, राइट लंबर। राइट लंबर हो गया अम्बलाइकल, ये बीच में क्या है, अम्बलाइकल, ढोरी को जिसको हम लोग बोलते हैं। और लेफ्ट लंबर हो गया 6ठा नंबर आपका। 7वां हो गया लेफ्ट इलियड, लेफ्ट इलियड। 8वां आपका हो गया हाइपोगैस्ट्रियम, और ये हो गया 7वां, 8वां, 9वां हो गया लेफ्ट एम्बिलिकल, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये किस प्रकार से है उसको हम लोग देख लिए हैं। और कहने का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में भी देखिए और भी चीज़ें, जैसे कि हम लोग देखेंगे आहार नाल में करा है कि यह एक मतलब क्या है यह कि थैली जैसी रचनाएं हैं जो क्या करता है, उदार गुण मतलब के बाई ओर से होकर के यह क्या करता है, अनुप्रस्थ दिशा में फैल जाती है। अमाशय का जो अग्रभाग होता है काइड्रियम, तथा पिछला जो भाग होता है उसे हम लोग पाइलोरिक भाग मतलब कहा जाता है, ठीक है। ये अमाशय होता है जो इस प्रकार के होते हैं जिसमें संकुचन, भोजन और शिथिलन भी होते हैं। और इसमें एक चीज और है कि आहार नाल की सबसे लंबी भाग जो है छोटी आंत होती है, ठीक है, और जिसकी लंबाई 6 मीटर होती है तथा चौड़ाई 2.5 मीटर होती है, ठीक है। देखिए छोटी आंत 3 भागों में बांटा गया, जैसे कि पहला गृहिणी हो गया, दूसरा आपका हो गया जेनुनम हो गया, तीसरा इलियम हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे कि ग्रास नली यानी मुख्य गुहा से जो है लार से मतलब क्या किया जाता है, साना हुआ जो भोजन हम लोग कंठ द्वार के द्वारा जो क्या करते हैं हम लोग ग्रास नली में पहुंचाते हैं। भोजन पहुंचाने के बाद ग्रास नली की जो दीवार होती है उसमें जो है तरंग की तरह जो संकुचन या फिर सिकुलन और जो है शिथिलन या फिर इसको फैलाव के रूप में होता है, जिसे कुचन कहते हैं। इस प्रकार की जो गति के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर जो है घिसक जाता है। ग्रास नली में जो है पाचन की क्रिया नहीं होती, ग्रास नली में भोजन अमाशय में पहुंचता है, जिस चीज को आप लोग पहले भी देख चुके हैं। देखिए अब ग्रास नली जो होता है, ग्रसनी जिसे हम लोग मुख्य गुहा का पिछला भाग ग्रास नली भी कहते हैं। इसमें निगल द्वार होता है जो आहार नाल के अगले भाग यानी अग्र नलिका से मतलब क्या होता है यह खुलता है, तथा कंठक द्वार जो मतलब श्वास नली से खुलता है। कंठक के आगे एक जो है पट्टी जैसी रचनाएं होती है जो एपिलैटिक्स कहलाता है। जो मनुष्य का जब भोजन करता है तब यह जो है पट्टी कंठक द्वार को क्या कर देता है, कंठ जो होता है उसमें भोजन यानी श्वास नली में नहीं जाता है, ठीक है। इस चीज़ों सबको भी देखते रहते हैं हम लोग। और भी चीज़ है उसको भी देखेंगे, जैसे कि जठर रस के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। उससे पहले था जैसे छोटी आंत का अधिकांश भाग क्या कहलाता है,
इलियम होता है, जिसमें भोजन का अंतिम रूप होता है, ठीक है, पाचन समाप्त होता है इसमें, ये तो बता ही चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो हम लोग कह रहे थे कि जैसे कि जठर रस होता है, तो पहला होता है संश्लेषण या म्यूकस कोशिकाएं जो होती हैं, संश्लेषमा जो होती है। दूसरा होता है भीतरी अम्लजन कोशिकाएं, जो मुख्य या जाई मैनिक कोशिकाएं। ये भी 3 प्रकार के जठर रस के बारे में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल म्यूकस के बारे में, जैसे कि ये निकासी होता है, यहाँ पे भी बताए थे कि जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl म्यूकस तथा निष्क्रिय पेप्सोनोजन होता है इसमें, ठीक है। अब देखिए छोटी आंत, कह रहा है कि छोटी आंत जो होती है वो आहार नाल की सबसे लंबी भाग होती है। यह जो है बेलनाकार रचनाएं हैं। कह रहा है कि आहार नाल के इस भाग में पाचन की जो है क्रिया पूर्ण होती है। मनुष्य की जो लंबाई 6 मीटर के बारे में भी बताए थे आप लोगों को, और कितना था, लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.25 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो जैसे कि छोटी आंत 3 भागों में, ग्रास नली, जेनुनम, जाइलम, ये सब चीज़ जो है आप देख सकते हैं बुक में, फिगर में भी दिया हुआ है किस प्रकार से है। तो ये सब चीज़ देख लिए। आज आपका लास्ट वीडियो था इस चीज़ का, बायोलॉजी के जैव प्रक्रमण और पोषण का पार्ट 3 था, ठीक है। आप लोग पढ़िए और इस सबको याद कीजिए, ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अगर आपको वो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए